ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵਸੂਲੀ ਚ ਇੱਕ ਇੱਟ ਪਈ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਟ ਲਾਈ ਇੱਥੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਚ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਖੜਦੇ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ बैठ जाती थी चीफ मिनिस्टर अंदर बैठा होंदा था जयराम ठाकुर जी आए उन्हें पूरे प्रदेश ऑर्डर दिता कि भाई लोग बेचारे चीफ मिनिस्टर ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਲਦੀ ਆਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਮੰਨ ਲਓ 7 ਵਜੇ ਆ ਗਏ तो मेरे घर कमरा भी ना होगा तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਿਠਾਣਾ बरखा ਲੱਗ पवे धुੱਪ ਲੱਗ पवे कित्थे ਨੂੰ जाना रेस्ट हाउसां ਦੇ ਬਾਹਰ ऐदा लोग बैठते थे जयराम जी ने कहा कि यार अच्छा नहीं लगता लोग आंदे माता भैन बजुर्ग जमीन पर बैठिया हुई होंगे फिर असं 9 बजे हूँ चीफ मिनिस्टर रात को 11 बजे आया 12 बजे आया मंत्री किन्ने बजे आया कोई पता नहीं उसके बाद वो सवेरे 8-9 बजे उठेगा रोटी पानी खाएगा तो ही बाहर मिलेगा ना आके उस वेले उन्हें कहा कि हर रेस्टोरेंट के बाहर बड़े हाल बनाओ 40-50-100 कुर्सी लगाओ जिस वेले चीफ मिनिस्टर उठेगा मंत्री उठेगा MLA आएगा उस वेले लोगों को आराम नाल कुर्सी न मिल जाएगा ये बनया 4.5 करोड़ रुपए का जो दफ्तर है जितना असीं बैठे साडे टैक्स च बनया सारा 29 करोड़ रुपए का सैक्टर जितना हुण तुसीं जाना लिफ्टां च जाओ झूटे ले जाओ उपर न जाओ थल्ले न जाओ पहला पुछदा ही कोई नहीं था सैक्टर देखना हुण तुसीं जा करके DC का दफ्तर तुसीं देखना बनी चीफ मिनिस्टर का दफ्तर है असं 30 करोड़ रुपये ने बनाया पुराने दफ्तर में पानी घुस जाता था जालिया जिले तुसीं आंदे थे कोर्टां च पानी घुसिया हुआ हुंदा था साडे तहसीलदार दे कई कागज खराब हो गए 3 साल पहला जिले बरखा हुई थी 5 साल पहला पूरा पानी घुस गया था कोर्टां विच दफ्तरां विच पहली न्यूज हुंदी थी उन्हां में DC दफ्तर में घुसा पानी DC नहीं पहुंच सके अपने दफ्तर घर ही बैठे रहते थे क्योंकि पानी आ गया भैया जाना कहाँ है तो क्या कांग्रेस ने कभी कुछ बनाया आपका 32 करोड़ रुपए का 32 लाख रुपए का बाहर पार्क है इसके सामने लगभग 40 लाख रुपए की पार्किंग है जहां गाड़ियां खड़ी हैं इन लोगों को एक काम करना था रामपुर का पुल टूट गया इधर गए होने आप लोग कभी लोगों का एक पुल नहीं बनया असं पिछली बार 5 पुल बनाए थे 5 पुल और पूरे 17 पुल इस कंस्टिट्यूएंसी बने ज्यादा मैं MLA कांग्रेस के टाइम एक भी नहीं बना कांग्रेस के टाइम एक भी पुल नहीं बना पहले 25 साल में 3 बार कांग्रेस भी आई सत्ता में ऐसा थोड़ा हिमाचल में तो हर 5 साल के बाद बदल जाता मामला तो उनसे पूछो कि भैया तुम्हारी 3 बार गवर्नमेंट आई तुमने काम क्यों नहीं किया ये काम करने का ठेका क्या बीजेपी का ही है थोड़ा PGI का हॉस्पिटल बनया करता 500 करोड़ रुपये का 500 बैड का जो शुरू होगा तो लोगों को PGI नहीं जाना पड़ेगा तो कई बार रजादा जी कहते बनया है नहीं बीजेपी वाले रौला पाई जाते मैं कहा सरांग ही जी 2 साल बन जानी 500 करोड़ रुपए की बिल्डिंग तुम अपना घर बनाना शुरू करते तो 2-3 साल लग जाते 2 कमरे भी पाने हो ना तो गुंजाइश के हिसाब न पाते गवर्नमेंट भी गुंजाइश के हिसाब न पाने इन्ने पैसे 100 करोड़ हूँ दे दो 200 करोड़ हूँ दे दो 150 करोड़ हूँ दे दो 28 करोड़ हूँ भेज दो तो टाइम लग जाता वो PGI बनया थोड़े पिंड की सड़क जयराम ठाकुर जी नड्डा जी जिस वेले आए थे अनुराग जी आए थे PGI का शिलान्यास कर उधर नैशनल हाईवे डिक्लेयर किया बसूली के रोड नो तो 54 करोड़ रुपया दे के गए थोड़े पिंड का रोड डबल बनाया और थानों हमीरपुर नो जान नो तड़ाइया ते अगे मंदड़ी 880 करोड़ रुपए का पुल बनया करता हुण जिन्हां दे सोहरे मापे हमीरपुर है या रिश्तेदार हमीरपुर है थानों बंगाणे च नहीं घूमना पैना थानों सीधा तड़ाइया चढ़ना मंदड़िया पहुंचना पार निकलना लठियाणी पहुंच जाया करना 25 किलोमीटर का सफर घट हो जाना थोड़ा 800 करोड़ रुपए का पुल है उत्तर भारत का सबसे बड़ा पुल है ये भारतीय जनता पार्टी बना नरेंद्र मोदी जी ने भेजा दिल्ली से 800 करोड़ रुपया कांग्रेस वाले ने कभी 8 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट नहीं दिता उन्ने जिले में तो ये सारे जिन्ने भी काम है उन्होंने कामों के बारे में सानू लोगों के ध्यान च लेना चाहिए तुसी अगर पिंड का इतिहास देखोगे जद जद भी साडे प्रधान बने उस वेले उत्थे काम होए सारे प्रधानों ने कोशिश की लेकिन इन्हां 3 महीने च कांग्रेस नूं लग्या क्योंकि इन्हां महीनों विच तुहाडे क्या जेठे वीरवार आंदे और 3-4 महीने में 3-4 करोड़ रुपया 4-4.5 करोड़ 3 करोड़ रुपया चढ़ जाता उत्थे वो सारा पैसा आया इन्हां दी अखां पाड़ गई भी ये तो नज़ारा ही बहुत है अफसरां दी भी और उहदे नाल नाल जिहड़े साडे नेता श्री है उन्हां दी भी कि कमाल है मैं तो इधर तो उधर घूमी जाता तो मोटा माल है इत्थे दा बसोली में तो मोटा ही माल है इस करके इन्हूं सरकारी करो और अगर वो ईमानदार है मेरी एक चीज का जवाब देन उत्थे एक BDO साहब थे पहला उन्होंने चार्ज था नए BDO आ गए हट गए नए BDO आ गए हट गए और नया BDO उत्थे आ गया 1.5-2 महीने रहे तिमान जी क्या नाम था उन्होंने महीना 1.5 महीना आप मेरे को एक बात बताए कोई कांग्रेस का नेता उसको 1.5 महीने के अंदर क्यों बदल दिया नाहन के लिए उससे पैसे मांगे गए पैसे पहुंचाओ
उसको बोला पैसे पहुंचाओ वहां पर। और जब आपकी पंचायत बदल गई तो एकदम सेक्रेटरी नया लगाने की जरूरत क्या पड़ गई? अपना आदमी सेक्रेटरी बनाओ। अपना आदमी कौन सा होता है? जिसने खाने पीने का धंधा करना। हमारी तरफ से मेरे को अपने काम का नहीं पता मेरा सेक्रेटरी कौन है, मैंने क्या लेना? काम करे, कांग्रेस का होगा, बीजेपी का होगा, जिसका मर्जी हो, मैंने क्या करना पड़ा? मेरे काम का पटवारी कौन है, मैंने क्या लेना देना? मेरे गांव में मास्टर कौन कौन है, मेरे को क्या लेना देना? अगर वो अच्छा पढ़ाएंगे, अगर पटवारी अच्छा होगा, सेक्रेटरी कानून वो अच्छे होंगे, मेरे को लेना देना क्या है उनसे? कांग्रेस का भी होगा भैया, यही रहना सबने। कांग्रेस वालों को क्या बाहर निकाल देना? क्या शहर से बाहर निकाल देंगे? क्या उनको देश से बाहर निकाल देंगे? क्या गवर्नमेंट आ गई? क्या सबने नहीं रहना? हमारा भाईचारा सब लोगों का। उस तहसीलदार को 1.5 महीने के अंदर बदल दिया इन लोगों ने, 1.5 महीने के अंदर। अगर आप बीडीओ को, अगर तुमने बीडीओ को बदल दिया तो तुम सेक्रेटरी को भी हटा लो, क्योंकि तुम एकदम लाए थे जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा था। क्योंकि वहीं से ले जा करके वो ही माल ले जाने के लिए कोशिश करेगा, वो अपना आदमी वहां बैठा हुआ है। इसलिए मेरा थोड़े अगर निवेदन है, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने मंदिर ਨੂੰ सरकारी करने की मुहिम चला दी लगभग 15 दिन पहले। एक रिपोर्ट ले ली उन्होंने, और लोगों को मिसगाइड किस तरह किया जा रहा। जब तक प्रधान जी नहीं बोले तो सानू भी लगता था कि शायद रजादा जी सच बोल रहे, सानू भी यही लगता था। मैं धन्यवाद करता थोड़ा, तुसी पूरी जनता को सच बताया कि 22 करोड़ रुपये के कम 5 साल मैं किए, तुसी पूरा दसिया। और तुसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑडिट रिपोर्ट दसी लोगों को। चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई खरीदिया वा नहीं हुंदा किसी का, वो ओही टेस्ट करता जेडे काम होए वे हुंदे। साडियां ना बिल्डिंगां दा भी सीए करदे ऑडिट, वो दसदे कि इत्थे बनया बिल्डिंग या नहीं बनी। इन्होंने 22 करोड़ रुपए का दसिया, और साडे पूर्व विधायक जी बोल रहे थे कि प्रधान साहब ने 5 सालों में सिर्फ 25 लाख रुपया जमा करवाया, सिर्फ 25 लाख रुपया, और बाकी सारा पैसा सारे पिंड वाले खा गए। ऐसा बोला उन्होंने। आप लोगों ने सुना होगा। भैया पिंड वालों को तुम लोग गालियां दे रहे हो, कल को पिंड वालों से वोटें मांगने जाना तुमने, कहीं जाएंगे ना, वहां जाओगे ना वोटें मांगने के लिए। आप लोगों को मिस गाइड कर रहे हैं कि प्रधान ने 25 लाख जमा कराया। प्रधान ने तो लास्ट के दिनों में जो बचा था वो जमा कराया, क्योंकि अभी 3-4 महीने के अंदर जो 3-4 करोड़ चढ़ता तो हर महीने 10-20 लाख रुपए, कभी 5 लाख, कभी 10 लाख। सर्दियों के दिनों में बहुत कम लोग आते हैं, मिलों के दिनों में ज्यादा आते हैं। आजकल भी लोग चले हुए हैं, और जेठे वीरवार को लोग आते हैं। तो उस सारे से 5 साल के अंदर भी 25 करोड़ रुपए का जो खर्चा आता है, इनकम आती है, उसी से खर्चा होता है। वो सारे 9 लाख रुपए तो आपके रिग का बिल का, बिजली का बिल देते हैं आप लोग, 9 लाख रुपए के लगभग उसका बिल देते हैं। और इस तरह प्रधान जी ने पूरी ऑडिट रिपोर्ट रखी, तो जनता को पता लगा कि मिसगाइड किया जा रहा है लोगों को, मिसगाइड। और उसके नाते सब लोगों की आंखें खुली कि यार ये तो झूठ ही बोली जा रहे हैं। यानी गवर्नमेंट को बताया गया कि जहां पर तो 4 करोड़ हमने जमा करा दिया, 3 करोड़ जमा करा दिया पंचायत। अब गवर्नमेंट को लगेगा कि शायद हर महीने 2-2 करोड़ रुपया चढ़ता तो साल का 24-25 करोड़ रुपया हो जाता। उनको थोड़ा पता कि जेठा वीरवार होना, IAS ਨੂੰ क्या पता शिमले जेठा वीरवार क्या होंदा। सुखू जी ਨੂੰ ਤਾਂ पता होना तो क्या होंदा, क्योंकि सुखू जी तो साडे नेड़े दी है। लेकिन जिल्ले आदमी रिपोर्ट पढ़ता तो आदमी मिसगाइड हो जाता भी शायद ये सच जो लिखा हुआ वो सच ही होना। उहदे चक्कर च लोगों को मिसगाइड किया जा रहा और लोगों का अनादर किया जा रहा। इनसे कोई पूछे कि तुम लोग भैया एक भी काम क्या कभी वसूली वालों के लिए करके बताया तुमने? क्या स्कूल की चिंता की कभी? गांव के अंदर स्कूल का मास्टर रिटायर हो जाए तो शायद हिमाचल में एकमात्र आपका गांव होगा जिसके अंदर प्रिंसिपल मास्टर रखता है और आपका मंदिर उसकी तनख्वाह दे देता है, एकमात्र। वरना हमारे गांवों के अंदर भी 8-8 महीने मास्टर नहीं आते हैं। रिटायर हो गए गुरुजी तो नया गुरु आएगा तो बाद में आएगा, टीचर बाद में आएगा। गवर्नमेंट के पास व्यवस्था नहीं होती पैसे देने की, गांव वाले इकट्ठा कर नहीं सकते। तो आपको पीनगाह का आशीर्वाद था तो आप लोग बोलते प्रिंसिपल साहब टीचर रख लो, बच्चे बिना पढ़ाई से नहीं रहने चाहिए, तनख्वाह हम दे देंगे, आप करो जो करना है। वो आदमी रख लेता है, लेकिन वहां अब नहीं रखा जाएगा। ये सारी चीजें देख करके इन लोगों को लगता है, और मैं तो कहूंगा प्रशासन भी बिना रीढ़ की हड्डी के हो गया है। प्रशासन को भी रिपोर्ट करनी चाहिए, उनको कोर्ट में केस भुगतने पड़ेंगे प्रशासन को। अगर ये लोग ऐसे नहीं देंगे, जनता के आशीर्वाद से नहीं देंगे और आप लोगों की डिमांड को पूरा नहीं करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर ऐसे ही मिसगाइड हमारे स्थानीय कांग्रेस के नेता करते रहे और वो मिसगाइड होते रहे और उन्होंने मंदिर को कब्जा करने की कोशिश की
तो कोर्ट के अंदर पहले भी ये हार चुके हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोर्ट आपको जब वापस देगा ही देगा, इनको नहीं मिलेगा। क्योंकि कोर्ट ने पहले भी निर्णय दिया जो आपके मंदिर की जमीन है वो पंचायत दे की जमीन है, वो पंचायत बसोली की जमीन है। ये कोई चिंतपूर्णी माता के मंदिर की तरह नहीं है। ये गांव का कोर्ट जिता चुका है आप लोगों को। आपके बुजुर्गों ने मेहनत की, कहां कहां तरीके भुगती लोगों ने, कहां कहां लोग गए। हमारा मानना कोई बीजेपी कांग्रेस का लड़ाई नहीं है। ये अब बसोली की और वर्सेस कांग्रेस की सरकार की लड़ाई है। अब ये बसोली के लड़े हुए जो प्रधान है, चाहे वो कांग्रेस से लड़े चाहे वो बीजेपी से लड़े, अब सतनाम जी ने कोई परमानेंट थोड़ा प्रधान रहना। 5 साल के बाद फिर चुनाव होगा, फिर कोई और आ जाएगा। परमानेंट थोड़ा ही है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है ना। तो क्या कांग्रेस के प्रधान ये चाहते हैं या जो चुनाव लड़ने वाले ये चाहते हैं कि भाई आने वाले टाइम में आप भी एमएलओ एमपीओ की तरफ देखते रहो, फिर 2 रुपए आए या नहीं आए? हम कितना दे पाते हैं? हम 2-3 लाख रुपए एक साल में एक गांव को देते हैं, और राज जी के पास भी 5 करोड़ आता है। 1700 गांव है, उनका 25 लाख आता है, उनका कंस्टिट्यूंसी में एक साल में देते ही है। 5 साल में 1.25 करोड़ रुपया होता, किस किस को देना? तो कितना को देना? उसके कारण कंस्टिट्यूंसी वाई पैसा आता है। लेकिन आप लोगों के पास तो ऐसा पैसा भी था कि अगर कोई बेचारे की गरीब की शादी है, आप लोग जाते हैं तो कोई टीन घी का दे दो, कोई उसको चावल दे दो, कोई बोरी दे दो, कोई और दे दो, आटे की बोरी दे दो। ये सारी चीजें उस गांव से चलती थी। लेकिन ये सारी चीजें रुक जाएंगी आपके गांव के अंदर। बीमार का सहयोग रुक जाएगा, बसें बंद हो जाएंगी, कोई नहीं देगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कल को कहेंगे हम जारी रखेंगे तो हम जारी रखेंगे। कोई आदमी कोर्ट में जाएगा, कोर्ट बंद करेगा उसको, जैसे चिंतपूर्णी माता जी का बंद किया है। चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, नैना देवी, ब्रजेश्वरी माता जी का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर, आम आदमी को कोई सहूलियत नहीं दी जा सकती। ये माननीय न्यायालय ने फैसला दिया हो, मैंने नहीं दिया हुआ। माननीय न्यायालय ने बोला है कि उसका दुरुपयोग होता है, राजनीतिक दृष्टि से दुरुपयोग होता है। उन्होंने कहा कि नहीं भैया, मंदिर की डेवलपमेंट करनी है उसकी करो, बाकी आप पैसा कहीं नहीं लगा सकते मंदिर का। तो उसके नाते हमारा ये मानना है, मैं कसम खिलाने को तैयार हूं कि अगर कांग्रेस का प्रधान जीत गया होता कि मंदिर नहीं देते, वो लम्मा पै करके जाना था देन, लम्मा पै करके नाले आते हुए चक ले आने थे थोड़े जो थे, ठीक है ना, पीएलए पकड़ चाबी, ठीक है ना। जानते हैं हम लोग पहले क्या क्या हुआ, हमने पता है आप लोगों को क्या क्या होता रहा वहां पर। तो हमें कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई नहीं बता रहे। तीनों प्रधान लड़े, तीनों उसी गांव के थे, कोई भी एक जीत गया, उसमें क्या दिक्कत है? कोई और जीत जाता तो भैया वो भी चलाता, कोई और जीत जाता तो। 3 लोग थे आप लोगों ने वोट डाला, किसी ने एक को डाला, किसी ने दूसरे को डाला, सतनाम जी को ज्यादा पड़ गई, सतनाम जी जीत गए। तो उसके नाते अगर जीत गए हैं तो जीतते हुए आदमी का आदर करो। कोई भी प्रधान है, कहीं का भी प्रधान है, अगर विधायक है तो उसको विधायक मानो, अगर एमपी है तो उसको एमपी मानो, अगर उप प्रधान है तो उसको उप प्रधान मानो, अगर जिला परिषद है तो उसको जिला परिषद मानो, अगर बीडीसी है तो उसको बीडीसी मानो। हमारे पंडित जी प्रधान बीडीसी जीते, 6 लोग खड़े थे आपके गांव के। अब हम क्या कहेंगे, इनको हम नहीं मानते जी? सतराम जी क्या कहेंगे, मैं नहीं मानता पंडित जी को? ऐसा नहीं है। और पंडित जी भी आपके साथ खड़े हैं, लड़ाई को लड़ रहे हैं, अखबार में भी बयान दिया उन्होंने। ये कोई लड़ाई पार्टियों की लड़ाई नहीं है, ये अपने गांव की इज्जत की लड़ाई है कि गांव को मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि जैसे हरपाल सिंह जी ने कहा है कि हम इसलिए आए हैं, जब वहां पर सीधा पूर्व विधायक जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू कर दी और गांव वालों को चोर कहा कि 30 करोड़ रुपया खा गए, और आप लोगों को गाड़ी के रूप में जो बोलना हो मैं नहीं बोलना चाहता। आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का उनका आप लोगों ने बयान सुना देना, उनको सुना देना आप लोगों ने उनको बयान। आप वो ये चाहते हैं कि जैसे मैंने 20 साल में उन्होंने राजनीति की है और अलग अलग जगह पर वो एक्सपोज हुए हैं, तो हर आदमी की छोटी छोटी बातें निकालते हैं, हर आदमी की छोटी छोटी बातें निकालते हैं। हमने भी किसी टाइम पर यहाँ पर पीसी की दुकान स्टेट की उसी का रोज बयान देते रहते हैं। मैं कहा तेरी गवर्नमेंट है, तेने कोर्ट में केस कर दिया भैया, अब जो कोर्ट फैसला देगा हो जाएगा। पीसीओ खुद लगा, मैंने 25 साल पहले जब मैं यूनिवर्सिटी से आया था, फोटो स्टेट, बाद में पीसीओ बंद हो गए, उसमें कुछ और काम शुरू हो गया, तो अब उसके पीछे पड़े हुए हैं और हमारी जमीनों के कागज ढूंढ रहे हैं। मैं कहा पूरी देख लो, कहीं जैसे इनका होटल ढूंढ लिया जाके, कितने कनेडा ऑस्ट्रेलिया होटल है। मैं तो सतनाम सिंह जी ने कहता कि साडे भाई साहब नु मेरे नाम राशि नु नाल ले जाओ,
उन्होंने परिवार में भी ले जाओ, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया भी दिखाओ। और थानू तो फायदा ही है, अगर रजादा जी कह दें कि ए होटल थोड़ा गा तो थोड़ी तो बल्ले बल्ले होगी। थानू पता ही नहीं है, उन्होंने पता है। मुंडू रहा कनेडा, होटल दसी जाते ऑस्ट्रेलिया। तो मैंने कहा उनको कहो कुछ पैसे तेरे को हम भी दे देंगे, उसमें से होटल में से यार हिस्सा डाल देंगे, मेरा होटल तो बता कहाँ है। आपको तो बढ़िया होटल दे देंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर के, साथ ले जाओ उसको, इकट्ठे घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ, उसमें किराया दे दो, उसमें क्या आधा वो डाल देगा, आधा आप डाल देंगे। एमएलए को मिलता है किराया, हम लोगों को किराया मिलता है जाने का, गवर्नमेंट देती है, उनका फ्री टिकट हो जाएगा। अगर उनको जानकारी नहीं है मैं बता दूंगा, उनको ले जाओ। यानी ऐसे ब्लेम लगाने आदमी का, वहां पर होटल बन गया, कल को कहेंगे प्रधान जी ने जहाज खरीद लिया, जहाज जो बिहार में खड़ा है। तो आप लोग यही, आपको जानकारी नहीं है, आपके सलाहकारों को ये पता नहीं है प्रधान जी का बेटा रहता कहां पर है, और पिछले 12 सालों से बेटा इनका बाहर है। और हो सकता है वहां पर को अपना काम भी शुरू करे, तो क्या किसी को अधिकार नहीं है क्या काम शुरू करने का? आपने अपने बेटे का होटल बनाया, अच्छा किया, बच्चों के लिए सब लोग करते हैं, करना चाहिए, क्यों नहीं करना? बच्चों के लिए करो काम। और अपना बिजनेस कोई भी कर सकता है, कोई जमीन का काम भी कर सकता है, कोई बिजनेस का काम भी कर सकता है, कोई किसी का काम भी कर सकता है। पर आपकी तरह 3 करोड़ 15 लाख रुपया किसी ने माफ नहीं करवाया। रजादा साहब का हुआ है, रजादा जी का 3 करोड़ 15 लाख रुपया सुखू ने माफ कर दिया। थोड़ी कदी थेली भी माफ हुई जी। मैं तो कहता हूं ना, विधानसभा क्षेत्र के जितने भी माताओं ने, बुजुर्गों ने लोन लिया हुआ, जिनको नोटिस आते हैं, रजादा जी के साथ मैं भी चल पड़ूंगा, सुखू जी के पास चलते हैं, सबका माफ करा देते हैं एक बार इकट्ठे होकर के, सबका कर दो माफ, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका हो सकता है 3 करोड़ 15 लाख रुपया माफ रजादा जी का, तो आप लोगों का 50,000, किसी का 10,000, किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 5 लाख, सबका कर दो। अगर इतनी दयालु सरकार है तो भैया अपने एक्स एमएलए के ऊपर ही दयालु होना क्या तुमने? आप लोगों ने सुना होगा, मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 3 करोड़ 15 लाख रुपए माफ कराया है। और एफिडेविट दिया इन्होंने, जब मेरे साथ चुनाव लड़ा था, हम लोगों को एफिडेविट देने पड़ते हैं, जैसे आपने दिया होगा अपनी प्रॉपर्टी का, कि मेरी प्रॉपर्टी कितनी, अन्नू ने भी दिया होगा, शशि मैडम ने भी दिया होगा, जब लड़ा अंजू जी ने भी दिया होगा, हरपाल जी ने भी दिया, कि मेरे पास कौन सा फोन है, कौन सी गाड़ी है, कौन सा ट्रैक्टर है, कौन सा स्कूटर है, कौन सी जमीन है, कौन सा आगे पीछे। तो रजादा जी ने भी दिया, सबको देना पड़ता है। तो इन्होंने दिया जिस समय पहले एमएलए का चुनाव लड़ा कि मेरी 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, क्योंकि उनका गांव के अंदर लंबरदार है, उनकी जमीन काफी है, लाल सिंह की वैल्यू पड़ गई है जब से चैनलाइजेशन हुआ, नहीं तो 10,000 रुपया मतलब कनाल भी नहीं पूछता था वहां को, होगी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी। लेकिन अनुराग ठाकुर के साथ 1.5 साल के बाद फिर चुनाव लड़ा एमपी का, आप लोगों ने याद होगा, आप लोगों को रजादा जी ने एमपी का चुनाव भी लड़ा 1.5 साल के बाद, फिर दोबारा एफिडेविट देना पड़ा। तो गलती हो गई, बातें छुपाई नहीं गई, क्योंकि सच्चाई सामने आ जाती है। तो फिर कहा 1.5 साल के बाद मेरी प्रॉपर्टी, ऐसा उन्होंने कहा, 10 करोड़ से 15 करोड़ रुपया हो गई है। अब आप बताओ 1.5 साल के अंदर 15 करोड़ रुपया प्रॉपर्टी आपकी कहां से हुई? क्या पीनगाह में थे आप? क्या कहां से लिया? बता रहे प्रधान के ऊपर तू ब्लेम लगा रहे, अपना 10 कितों आई? 5 करोड़, 3 करोड़ 15 लाख माफ हो गया, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी बढ़ गई। भैया कैसे बढ़ी बताना पड़ेगा ना। तो उसके नाते अपनी बातें लोगों में छुप जाए, तो इसलिए प्रधान के बारे में बोलो, बीजेपी वालों के बारे में बोलो कि मंदिर का पैसा खा गए, राम मंदिर का पैसा खा गए। मैंने कहा राम मंदिर तो दूर है, 600 किलोमीटर है, तू तो पीनगाहे पर ही कब्जा कर लिया, नेड़े ही कर लिया जाकर के। राम मंदिर का जिन्होंने किया वो अंदर है, उनके ऊपर केस चल रहा है। और हमें गौरव प्राप्त है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 4 सरकारें कुर्बान की, लेकिन हमने मंदिर बना के जनता को समर्पित किया। कांग्रेस के नेताओं ने 1 भी रुपया नहीं दिया। कपिल सिब्बल जो इनका लॉ मिनिस्टर था, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़ा होकर बोलता था राम के नाम का व्यक्ति इस देश में हुआ ही नहीं है, इसलिए मंदिर नहीं बनना चाहिए। आपका सेंटर के अंदर वो लॉ मिनिस्टर था। आप लोग वहां बोलते रहे, आज तक सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी मत्था टेकने नहीं गए हैं, आज तक नहीं वहां गए हैं। भैया बीजेपी का थोड़ा है राम मंदिर, आप लोगों के पैसे से बना। हाँ, हमने पैसे इकट्ठे किए, उस समय हम लोगों ने शिला पूजन किए, हम लोगों ने रथ यात्रा अडवाणी जी ने निकाली, हमारी 4 गवर्नमेंटें कुर्बान हुई, दिल्ली की, हिमाचल की शांता कुमार की, कल्याण सिंह जी की, यूपी की, राजस्थान की पटवा जी की, मध्य प्रदेश की पटवा जी की, राजस्थान की शेखावत जी की, हमारी 4 गवर्नमेंटें तोड़ दी गई। हमें खुशी है कि हम लोगों ने मंदिर बना करके दिया, हमें खुशी है।
और अगर आप लोगों को भी लगता बनाना तो तुम काशी विश्वनाथ का बना दो शिव जी का जाकर के, जहां भोले के नाम पे लगाते रहते हो आप लोग, तो वहां पर जाओ ना, वहां पर लगाओ, वहां जाकर के। अभी सावन का महीना चला हुआ, सोनिया जी को ले जाओ, वहां बनाए, पूजन करते हैं जाकर के। उसके ऊपर भी कब्जा किया हुआ है, काशी के साथ साथ मथुरा पे भी कब्जा किया हुआ। सबको छुड़ाएंगे, क्योंकि जो हमारा हक है उसको लेके रहेंगे। जैसे जहां हक की लड़ाई लड़ी हुई है, वैसे मथुरा और काशी की भी हक की लड़ाई है। वो हमारे पूर्वजों के हैं। कौन नहीं जानता शिव जी का मंदिर काशी में था या नहीं था? कौन नहीं जानता कृष्ण जी जहां पर कहां पर पैदा हुए? लेकिन विदेशियों ने उसके ऊपर अत्याचार किया, आक्रमण किया। और हमने गुरु रविदास जी का 650वां वर्ष चल रहा आजकल, उनका जन्मदिन मनाने के लिए हमारी पार्टी ने पूरे देश के अंदर वहां की पवित्र मिट्टी को लिया, और पवित्र मिट्टी को लेकर के पूरे हिमाचल के मंदिरों के अंदर हम उसका पूजन करा रहे हैं। और पहला कार्यक्रम हमने सुंदौड़ के अंदर किया, और इन लोगों ने, हमारे पूर्व विधायक जी ने क्या कहा, पता नहीं कितने दी मिट्टी चाक्या लेकर आ गए, देखो मैं आंदे सिरे पर रख गए। यार तुसी गुरु महाराज जी के चरणों की मिट्टी को ऐदा ही मिट्टी बोली जा रहे। आप कल्पना करो, वोट किससे लेते हो तुम लोग? उस बर्फ को ठगते रहे तुम इतने सालों तक, हम तुम्हारे हैं। आज गुरु रविदास जी का 600, गुरु रविदास जी कोई एक जाति के नहीं है, गुरु नानक जी कोई एक धर्म एक जाति के नहीं है, गुरु गोविंद सिंह जी किसी एक व्यक्ति के नहीं है, गुरु तेग बहादुर जी किसी एक व्यक्ति के नहीं है, महाराणा प्रताप किसी एक व्यक्ति के नहीं है, शिवाजी किसी एक व्यक्ति के नहीं है। वो पूरे हिंदुस्तान के गुरु हैं, वो पूरे हिंदुस्तान के महाराज हैं। लेकिन उनकी मिट्टी के बारे में मजाक उड़ाया, जैसे आप लोगों के मंदिर का मजाक उड़ा रहे हैं। तो उसके नाते मेरा उनसे आग्रह रहेगा रजादा जी से कि आप जनता के साथ खड़ो, जनता के हित की बात करो। आपकी गवर्नमेंट है, क्योंकि आपकी सलाह पर ये सब कुछ हो रहा है। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्लियर हो गया कि आप चाहते हैं इस मंदिर के ऊपर कब्जा करो। पहले तो हमें पता था, लेकिन हम बोल नहीं रहे थे। हमें अफसरों ने बता दिया था कि भैया ये नहीं देना चाहते हैं, इनकी नजर पड़ गई है पैसे के ऊपर। ये बोरियां देख के आंखें फट गई है कुछ लोगों की। उसके नाते ये नहीं देंगे आपको, इसलिए गवर्नमेंट का दबाव है अफसरों के ऊपर। मेरा अफसरों से भी आग्रह रहेगा कि तुम लोग भैया अपनी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सीधा करके जियो। डिप्टी कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर ही रहना है, एडीसी ने एडीसी ही रहना है, तहसीलदार ने तहसीलदार ही रहना है, बीडीओ ने बीडीओ रहना है। आपको हटा नहीं सकते। आप अपनी लियाकत पे नौकरी लगे हैं, सिफारिश पे नहीं लगे हैं। आपने टेस्ट पास किए हुए, अगर कोई लीडर गलत बोल रहा है उसको बोल दो मेरे को डीसी से हटा दो, मैं ये नहीं करूंगा। आप नया डीसी ले आओ, मैं नहीं करूंगा। बीडीओ को चाहिए बोल दे मैंने नहीं लेना चार्ज भैया बीडीओ का। नहीं तो प्रधान जी वहां पर ये करना, जब तक मंदिर नहीं देते हैं, पैसा जब नहीं मिलेगा ये अपने आप ही भाग जाएंगे, ये अपने आप ही भाग जाएंगे। वहां पर आदमी बैठो, जिनकी ड्यूटियां लगती है, 4-4 आदमी की ड्यूटी लगाओ, 8-8 घंटे की ड्यूटी लगाओ, वहां पर बैठो। जिस दिन गिनती होती है बोरू के अंदर डलवाओ, और बोरू को बैंक के अंदर जमा कराओ, मुड़ के फिर उत्थे बैठ जाओ। लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। आप मत सोचना साडे नाल आ गए तो एकदम हो जाना। साडी गवर्नमेंट होंदी मैं थानू हुणे चाबियां पकड़ा देनी थी, लेकिन लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। और आप लोग वहां बैठो, महिलाओं को भी बिठाओ, महिलाओं को भी, नारी शक्ति को भी ताकत देखनी पड़ेगी। थोड़े ज्यादा डरते लोग, थोड़े को ज्यादा कानून है, थोड़ा अधिकार ज्यादा है, इस करके ड्यूटी लगे वहां पर। और जिन लोगों को वहां पर लगाया गया है, 8-8 घंटे की ड्यूटी लगाओ, जैसे फौजियों की लगती है, मिलिट्री वालों की, पुलिस वालों की चौकी के ऊपर लगती है ना। जिस वेले 2-3 महीने बिच इन्होंने खाण को कुछ नहीं मिलना, इन्होंने फैक्ट्रियां ने भी नट जाना, इनके बीडीओ ने भी नट जाना, सारे ने नट जाना। कोई नहीं आएगा वहां पर, सब मैदान छोड़ जाएंगे। और जो कब्जा करके पैसा खाना चाहते हैं नेता कांग्रेस के, वो भी कहेंगे करना क्या है, जब इतने आया ही कुछ नहीं करता। थोड़ा किसी दुकान से धेली ना आवे तो ताला ही लाना, उत्थे ताला ही लाना ना। तो इस करके जो पैसे की लड़ाई है, जो गोलक की लड़ाई है, गोलक की लड़ाई है उनकी, कांग्रेस की जो गोलक की लड़ाई है कि उसके ऊपर कब्जा करना है। और बाकी मैं प्रधान जी का भी धन्यवाद करता हूं कि आपने जनता को अवगत कराया। कुछ और तथ्य हैं आपके पास, तो आने वाले टाइम में वो भी अवगत कराओ जनता को, क्योंकि जनता को पहले मिसगाइड किया गया कि 5 साल में सिर्फ 25 लाख रुपया दिया। हमें भी लग रहा था यार पता नहीं 25 लाख ही दिया, इतनी स्कीमें तो हमें भी पता नहीं थी। पैसे आपके प्रोग्रामों में गए हम लोग, हमें नहीं जानकारी थी कि आपने इतना इतना। और सरकारी ऑडिट हुआ उसका, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऑडिट किया हुआ है। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर इंक्वायरी करनी है तो फिर पहले 25 साल की कर दो ना, कर दो 25 साल की इंक्वायरी। एक बार दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, फिर जरा निकल जाए वहां पर किसी ने किया है।
प्रधान ने तो 22 करोड़ का एस्टिमेट दे दिया, बाकियों का भी होगा कहीं ना कहीं पड़ा हुआ। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम जैसे विधायकों को कभी छोटी छोटी टुच्ची बातों में नहीं लड़ना चाहिए। ये हमारा काम ही नहीं है। क्या हो रहा, गांव वाले देखे मंदिर का क्या होना, गुरुद्वारे का क्या होना, रविदास जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, महाराज का मंदिर है, गुरुद्वारा होगा। यार हम इसी काम में लगे रहेंगे सुबह से शाम तक, क्या मिले? हमारा काम है सड़कें, पुल, स्कूल, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, ये बड़े बड़े काम करना हमारा काम है। अपने एरिया के लोगों को रोजगार मिले, पीने को पानी मिले, सिंचाई के लिए रिग लगे, ये हमारा काम है। मंदिरों के सिस्टम को देखना जो हमारा काम है क्या? हमारा, मेरे को अपने गांव के मंदिर का नहीं पता, चला रही है कमेटी, हम चलाए कमेटी जैसे चलाते हैं। जब आते हैं तो हम भी सहयोग करते हैं, जब बोलते हैं तो लोग भी सहयोग करते हैं, बाद में पूरा हिसाब किताब करते हैं। मंदिर बढ़िया चले हुए, तो इनकी आदत है। उसके नाते मेरा माताओं से भी आग्रह है, बहनों से भी आग्रह है, नौजवानों से भी आग्रह है, जो लोग नहीं आ पाए, कांग्रेस के लोग शर्माते शर्माते अपने नेता के डर के कारण नहीं आ रहे होंगे, उनको भी बाहर निकलना चाहिए। ये गांव की लड़ाई है, ये बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। जब वोटें आएंगी जिसको डालना होगा डाल देना, लेकिन गांव के काम को इकट्ठे होकर के लड़ो तुम लोग। ये आपका काम है, ये आपका काम है। उसके लिए हम लोग सहयोग करने के लिए आए हैं और आप सब लोगों के साथ हैं। अभी हम सब लोग जाएंगे डिप्टी कमिश्नर के बाहर, आप लोगों ने धरने का सोचा हुआ है, वहां पर धरना देंगे। वहां पर जो भी है वहां भी यही डिमांड हम लोग करेंगे कि भैया गांव का हक गांव को दो। और आगे के लिए भी प्रधान जी ने जैसे पहले पूरा हिसाब रखा है तो अच्छा आपने हिसाब रखा। गुडविल में कई बार आदमी रखता ही नहीं है, कई बार नहीं आदमी रखता है। और मुझे लगता 5, 10, 20 लाख ऐसा भी होगा कि चल यार 2-20 हजार रुपया ले जाओ, उसमें लिखता बंदा डेयरी को, वो थोड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट को जाता, वो नहीं जाता है। 10-20 लाख ऐसा भी लोगों को दिया होगा जो शादी ब्याह के लिए लोग आते हैं। तो उस सारे को जोड़ करके 22 करोड़ का हिसाब तो प्रधान ने दे ही दिया। और हमारे पूर्व विधायक जी कह रहे हैं 25 लाख दिया 5 साल में, आप कल्पना करो। और कह रहे पिंड वाले 30 करोड़ रुपया खा गए। भैया लोगों को भी लगा पिंड वाले तो बड़े खराब है, पिंड वाले खा गए। भैया ऐसे कैसे खा गए, ऐसे खाया जाता क्या? तो उसके नाते इतना बड़ा झूठ बोलना, ऐसे लोगों को बरगलाना, ये हम लोगों को नहीं करना चाहिए। धरातल के ऊपर अच्छे काम करना जो हमारा काम है, उसके नाते मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा कि 2-2 की लाइन में माताएं आगे हो जाए। डीसी दफ्तर आपको पता होगा, पत्रकार साथी होंगे, बहन जी आपने लीड कर लेना। पत्रकार जो बहने हैं वो साथ चल पड़ेंगे, ये लोग हैं इनके पीछे पीछे चल पड़ना। इनको पता है डीसी ऑफिस कहाँ है, कैमरे वालों को पता है। और 2-2 की लाइन में चलेंगे, वहां पर जाकर के धरना देंगे। फिर डिप्टी कमिश्नर साहब वहां हुए तो उनसे पंडित जी और प्रधान जी और अनु जी और बाकी जितने गांव के पंच साहब आए हैं, जब पुराने पंच भी होंगे, पुराने अगर कोई प्रधान आए हुए, आप लोगों के नेतृत्व में हम लोग भी उनसे डिमांड करेंगे कि भैया मंदिर वापस करो, मंदिर वापस करो। वरना बसोली गांव के अंदर चीफ मिनिस्टर को भी घुसने नहीं देंगे, ऐसा ऐलान करो। वहां नहीं घुसने देंगे, नहीं घुसने देंगे, नहीं आने देंगे गांव के अंदर। भैया काले झंडे दिखाओ जो भी गांव के अंदर आता है नेता, हम आपके साथ है, सानू ना दस्यो है ना। ने बोले सत्ती ने बोले नहीं बता देने खरा काम में कोई है, खरा काम नहीं होता काले झंडे दिखाना। चीफ मिनिस्टर काम में आए उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन अगर हमें कोई दबाता तो चाहे प्रधानमंत्री भी आएगा तो उसका भी विरोध होना चाहिए। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र लोगों के हिसाब से चलता है, नेताओं के हिसाब से नहीं चलता लोकतंत्र, अफसरों के हिसाब से नहीं चलता लोकतंत्र, पार्टियों के हिसाब से नहीं चलता लोकतंत्र। लोकतंत्र गांव वासियों के हिसाब से गांव चलता है। इसके नाते जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसमें मेजोरिटी का मानना चाहिए। तो मेरा आपसे आग्रह है कि हम सब लोग चलेंगे और वहां पर हम लोग धरना देंगे, 1-1.5 घंटा धरना दे करके तो आप लोग वहां से उसके बाद अपने अपने घर को जाएंगे। शांतिपूर्वक धरना देना, किसी ने कोई तोड़फोड़ नहीं करनी है। कोई ऐसा ना हो कि नौजवान बच्चा गुस्से में आ जाए, वेश में आ जाए, कोई गलती करे, ऐसा नहीं है। सेक्रेटरीट हमारा है, हिमाचल प्रदेश हमारा है। जब करना होगा तो देखेंगे, जब करना होगा तो फिर करना भी पड़ता है। लेकिन आज शांतिपूर्वक करेंगे और आगे भी शांतिपूर्वक चलेंगे। गवर्नमेंट शांतिपूर्वक रहेगी तो शांति से चलेंगे, गवर्नमेंट शांतिपूर्वक नहीं चलेगी तो अत्याचार के विरोध में फिर सिर उठाना ही पड़ता है। उसके नाते मेरा आप सबसे आग्रह है कि 2-2 की लाइन में नौजवान साथी आगे हो जाए, माता बहनें आगे हो जाए। पहले थोड़ा रास्ता दे दें, बाकी नौजवान पीछे, बुजुर्ग पीछे पीछे चलते